अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत बड़ी खबर है स्टेबल कॉइन्स के हवाले से। अब अमारात भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा और ये दिरहम कहलाएगा। इससे पहले सिर्फ यूएसडी पैक्ड स्टेबल कॉइन होते थे या मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिथम कॉइन्स होते थे। तो अब मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। अगर आप यूएसडी बेस्ड पैक्ड कॉइन नहीं रखना चाहते हैं स्टेबल कॉइन, तो आप दिरहम का स्टेबल कॉइन भी अनकरीब रख सकेंगे। अबू धाबी के एडीक्यू, आईएचसी और फर्स्ट अबू धाबी बैंक जो है, इन्होंने अनवील किया है दिरहम बैक्ड स्टेबल कॉइन। ये पूरी तरह से रेगुलेटेड होगा यूएई के सेंट्रल बैंक से और ये सपोर्ट करेगा इनके नेशनल डिजिटल एसेट्स की स्ट्रेटेजी को। इन एसेंस ये एक बहुत बड़ी खबर है और हो सकता है अगले कुछ अरसे में हमें और भी मुल्कों के स्टेबल कॉइन्स जिनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो वो भी आते हुए हमें दिखाई दें। आप पूरी यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हो द नेशनल की न्यूज़ पे दिरहम बैक्ड स्टेबल कॉइन वगैरह के हवाले से, और एक बहुत बुलिश खबर है। खैर, आज के दिन मार्केट में कुछ खास इतना नहीं रहा है, लेकिन 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई यानी कि अगला ये हमारा पूरा हफ्ता काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हेरा फेरीज हो सकती हैं। बी वेरी केयरफुल। और उसके बाद हमें हो सकता है कि अनकरीब मार्केट में एक अच्छा रिटर्न दिखाई दे सके। तो रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। कल गालिबन मैंने आपके साथ काफ़ी सारे दोस्तों के साथ शेयर भी किया था कि किस तरह से आप कॉइन्स को पिक कर सकते हैं, कौन से कॉइन या टोकन्स आपके लिए जो है रिटर्न देने की सलाहियत रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो काफ़ी दफ़ा मैंने पहले भी ये कॉइन्स वगैरह आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया होगा। ओल्ड साइकिल में अगर हम देखें तो आपको सारी चीज़ें इन कंपैरिजन टू बीटीसी जो है काफ़ी तेज़ी से चढ़ती हुई दिखाई देंगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हवाले से ये है कि वो कह रहे हैं कि क्वार्टर 2 में दे आर प्रिडिक्टिंग कि बिटकॉइन की प्राइस $120,000 को टच कर सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सर्कल के हवाले से कल भी गालिबन मैंने शेयर किया था जो स्टेबल कॉइन्स की मार्केट के हवाले से। तो सर्कल जो है ये भी एक प्लेयर है मार्केट में, बड़ा स्टेबल कॉइन इशूअर। ये यूएसडीसी स्टेबल कॉइन जो कि डॉलर से पैक्ड होता है, वो मिंट किए हैं इन्होंने तकरीबन 250 मिलियन मजीद सोलाना पे। अब सोलाना पे जो है टोटल मिंटेड वैल्यू 13.25 बिलियन की हो गई है स्टेबल कॉइन्स की, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। दिरहम एक बहुत अच्छा एडिशन होगा स्टेबल कॉइन्स को रखने के लिए, क्योंकि ये भी फुली बैक रेगुलेटेड होगा। ब्राज़ीलियन बैंक है आईटाउ, इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन 210 मिलियन की बीटीसी में, और ये भी एक्यूमुलेट करने जा रहे हैं बीटीसी को एज, और बनाएंगे स्ट्रेटेजिक रिजर्व, और डेफिनेटली इसे रीशेप होगी इनकी कॉरपोरेट ट्रेजरी स्ट्रेटजीज वगैरह। तो ब्राज़ील ने भी कदम रख लिए हैं इस खेल में। और जो दोस्त बेसिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड में नहीं, उनके ईटीएफ्स में, और डेफिनेटली मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ शेयर किया था, आप जो है क्रिप्टो के टोकन्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो XAUT जो कि टेथर का गोल्ड है, आप इन्होंने तकरीबन 7.7 टन ऑफ गोल्ड मजीद परचेज किया है ताकि ये अपनी बैकिंग को मजीद स्ट्रेंथन कर सके। XAUT टोकन मजीद जो है मिंटिंग वगैरह उसके मुताबिक ये लोग कर सकते हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई तकरीबन 246.52 XAUT टोकन की है, इनके टेथर गोल्ड की। अब डेफिनेटली ये अगर गोल्ड के बजाय डायरेक्टली गोल्ड की आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग ETFs में करते हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है 1-to-1 बेसिस ऑफ 1 फाइन ट्रोय आउंस ऑफ गोल्ड ऑन अ फिजिकल गोल्ड बार। तो डेफिनेटली ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ लोग जो हैं, अगर आप टोकन्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए। अच्छा, कुछ खिचड़ी सी बनी हुई है आजकल। गालिबन 2 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि यूएस में जो है ट्रम्प का टोकन के हवाले से और मुख्तलिफ किस्म के जो लोग उनके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं इक्विटीज़ में, और उनको जो है रोका जाएगा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होने के चांसेस थे, क्योंकि ज़ाहिर है आप उनको रोकेंगे, लेकिन जो टोकन्स वगैरह और ये चीज़ें जो लोग करते हैं, तो
उस पे कोई पाबंदी नहीं होगी। तो आज गालिबन सेनेटर वारन और स्किफ कॉल ने ये कहा है कि ये जो ट्रम्प का टोकन है, जिसको लोग जो है मतलब पे टू प्ले करप्शन के कंसर्न्स वगैरह, और आप डिनर शिनर साथ कर सकते हो, मतलब लोग अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये थी जो पेलोसी एक्ट के बिल टू बैन कांग्रेस फ्रॉम ट्रेडिंग स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है स्टॉक्स के लिए आप उनको बैन कर रहे हो। तो व्हाट अबाउट क्रिप्टो? क्रिप्टो की कोई मतलब कोई बैंक वगैरह भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं है, आप अपना मीम कॉइन लॉन्च कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अगले अरसे में इंटरनली वहाँ पे इस तरह के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इससे हमारे क्रिप्टो की जर्नी पे कोई मसला नहीं होगा, मार्केट विल फ्लरिश। जैक एक्सबीटी के कुछ देर पहले जो है, तकरीबन 9 घंटे पहले, इन्होंने ये एक सस्पिशियस ट्रांसफ़र के हवाले से बात की है। कोई एक पोटेंशियल विक्टिम है, बेचारे का बेड़ा गर्क हो गया है। 3,520 बीटीसी जो हैं उसके चले गए हैं, $330 मिलियन। तो बी वेरी केयरफुल, ये फ्रॉड बढ़ते जाएंगे, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखिए। कॉइनबेस लॉन्च करने वाला है बिटकॉइन यील्ड फंड 1 मई को। ये आपको तकरीबन 8% एनुअलाइज्ड रिटर्न देंगे, और बेसिकली नन यूएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली यील्ड कमा सकते हैं। सेलर की जो स्ट्रैटेजी है, इन्होंने मजीद बीटीसी उठाए हैं 15,355, तकरीबन 1.5 बिलियन के आसपास इन्होंने मजीद माल खर्च किया है। अब इनकी टोटल होल्डिंग 553,555 बीटीसी की हो गई है, जिसकी वर्थ तकरीबन $38 बिलियन के आसपास है। इनकी एवरेज बाइंग प्राइस इस वक्त $68,459 की है। तो डेफिनेटली ये बंदा तेजी से उठा रहा है, और साथ ही साथ इसने ये कहा है कि जब बैंक्स एम्ब्रेस करेंगे बिटकॉइन को, हर कोई इस प्लेनेट पे इसे उठाना चाहेगा बिटकॉइन को, लेकिन नो वन विल नीड टू सेल। कोई बंदा भी बेचने की इसे जरूरत नहीं होगी। जाहिर बात है, जब बैंक वगैरह एम्ब्रेस करेंगे तो सो लेटर देन सेलिंग यू कैन पुट इट एज अ कोलैटरल। आप यू बेसिकली डू नॉट हैव टू सेल योर बीटीसी, मतलब इस चीज़ का ये है। और उसके साथ साथ ये होगा कि यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। तो बेसिकली इसमें ये कहने का मकसद ये है कि आप जो हैं कभी भी बिटकॉइन को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आप हमेशा यहाँ पर बेसिकली रिटर्न्स हासिल कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझेंगी कि बिटकॉइन को होल्ड करने की पावर क्या है। साथ ही साथ टीमू की ये खबर है कि चाइनीज़ कंपनी जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा चीप प्राइसेस वगैरह पे जो है आपको माल वगैरह मुहैया करती थी, तो इन्होंने इम्पोर्ट चार्जेस लगा दिए हैं 150% के, यूएस के टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए। तो ये भी एक किस्म की आप कह सकते हो कि बड़ी खबरों में से है। और कांग्रेस के सेक्रेटरी हावर्ड जो हैं, वो भाई साहब कहते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग इन अमेरिका विल गो ऑन टर्बो चार्ज। ज़ाहिर है कि इनके बिटकॉइन के हवाले से मैसिव प्लान्स हैं इन लोगों के। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज मेरे कैमरे की वायरिंग में कुछ मसला वगैरह है, तो आज नहीं चल सकेगा। मिल्क का एयर ड्रॉप जो है, कल गालिबन का टीजी इवेंट है, टोकन जनरेशन का इवेंट, तो दोस्तों को मिलेगा। तकरीबन इन्होंने एलोकेशन का सिस्टम ये किया है, 20% एयर ड्रॉप, यानी कि 2% जो है वो आपको देंगे। क्लेम विंडो इनकी 1 महीने की होगी। उसके बाद जो है आप अगर स्टेक करते हो तो आपको मजीद मिलेंगे। ये टाइम लाइन उन्होंने दी हुई हैं। फिलहाल कोई मिल्क का टोकन नहीं है, फ्रॉडस्टर से बचिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। फेयर एंड ग्रीड 54 पे है, यानी कि न्यूट्रल हैं हम सब। मार्केट कैप इस वक्त 2.95 ट्रिलियन की है। बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे 63.4% की है। बीटीसी इज वेल अबव 94.5, दिन के वक्त तकरीबन 95.5 को भी इसने टच किया था। वर्चुअल जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है, डीप बुक बहुत तेज़ी से जा रहा है। जिन दोस्तों ने गालिबन 2-3 महीने पहले मैंने ये वर्चुअल के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर किया था, पिछले साल नवंबर में ये 0.2 पे था, सॉरी अक्टूबर में, उस टाइम पे भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। जिन लोगों ने उठाया था, वेल डन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।